तो ये टीचर्स का ही था, इस वजह से तो साइंस के कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हमने रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसके अंदर काम करता है, जो कि कहता है कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम इसके अंदर एयर फिल करते हैं तो और वो जब प्रेशर से निकलती है बाहर तो एक फोर्स क्रिएट होती है, एक थ्रस्ट क्रिएट होता है जो कि उसका एयर का इक्वल और अपोजिट होता है, जिसकी वजह से कार आगे की तरफ मूव करती है। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट हमने इसमें दिया है एयर प्रेशर का, कि जब हम एयर इसके अंदर फिल करते हैं तो बलून के अंदर एयर प्रेशर इंक्रीज होता है और जब वो रिलीज होता है तो उसकी वजह से फोर्स जनरेट होती है जो कि इसको आगे फॉरवर्ड कर रही होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर एनर्जी कन्वर्जन का है कि जब हम इसके अंदर एयर फिल कर रहे हैं तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो रही है, और जब वो रिलीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है जो कि कार को आगे मूव कर रही होती है। एरोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट हमने इसमें रखा है कि बच्चों को हम बताते हैं कि किस तरीके से एक स्ट्रीमलाइन शेप कार का एयर रेजिस्टेंस को कम कर सकता है। पांचवा कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का दिया है कि जब कार हम चलाते हैं तो ये ग्राउंड से रब करती है, इसके व्हील ग्राउंड से रब करते हैं, जिसकी वजह से ये ग्राउंड व्हील स्लाइड होने के बजाय रोल करते हैं और कार आगे मूव हो पाती है। अगर फ्रिक्शन बढ़ जाए तो कार की स्पीड स्लो होगी, और अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम कर दें तो ये व्हील्स रोल होने के बजाय स्लाइड करेंगे और कार स्लिप होगी। इसके अलावा हम बच्चों को डिफरेंस समझाते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के दरमियान। बच्चों को सिंपल वर्ड्स में बताते हैं कि व्हाट वी नो मीन्स द कॉन्सेप्ट वर्किंग बिहाइंड दिस कार इज साइंस, एंड व्हाट वी क्रिएट मीन्स दिस कार इज टेक्नोलॉजी, एंड हाउ वी क्रिएट दिस कार इज इंजीनियरिंग। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स इसके ज़रिए हम देते हैं और इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस समझाते हैं, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग। तो इन 3 स्टेप्स को सीखकर बच्चे इस कार को इम्प्रूव कर पा रहे होते हैं। इसके अलावा आर्ट्स के कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें रखे हैं, जैसे कि इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट इसमें रखा है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल हमने इस्तेमाल नहीं किया जो कि एक्सपेंसिव हो। हमने सारा मटेरियल रिसाइकल किया है और अब साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट रखा है कि किस तरीके से हम मटेरियल को, एक यूजलेस मटेरियल को यूजफुल कार्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, जो कि अक्सर बच्चे समझते हैं कि मैथ पढ़ने का फ़ायदा क्या है, तो बच्चों को समझाते हैं कि मैथ पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। इसी पे हमने 6 कॉन्सेप्ट मैथ के इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। बच्चों को मेजरमेंट सिखाते हैं कि किस तरीके से इस कार के ज़रिए इस कार की हम मेजरमेंट कर सकते हैं, हाइट, वेट, लेंथ नाप सकते हैं, और अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम इस बलून के अंदर फिल कर रहे हैं वो किस तरीके से सरकमफेरेंस के साथ रिलेटेड है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर हम करेंगे, बढ़ाएंगे, और बलून का सरकमफेरेंस उतना ज़्यादा होगा। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट हमने इसमें शामिल किया है कि बलून का साइज़ और कार का वेट ये आपस में किस तरह प्रोपोर्शन है। एक बड़े साइज़ का बलून कार एक हेवी कार को आगे तक लेकर जाएगा क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होगी। इसके अलावा ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हम इस कार के ज़रिए दे पा रहे होते हैं कि हम बच्चों को बताते हैं कि जो बॉटल है, जो कार की मेन बॉडी है, ये सिलेंड्रिकल शेप को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा जो व्हील्स हैं ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो इसका एक्सेल और पाइप हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स को डिनोट कर रहे हैं। इसके अलावा और मज़ीद हम कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं लाइक स्पीड कैलकुलेशन। हम बच्चों को बताते हैं कि जब हम कार चला रहे हैं तो कितने टाइम में कार कितनी आगे तक जा रही है, इसके ज़रिए हम कार की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कार का मास पता है, वेट पता है और कार कितनी फास्ट मूव हो रही है, तो इसके ज़रिए हम कार कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी F=ma भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अलावा एनर्जी कैलकुलेशन भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि अगर हमें कार का मास मालूम है और कार की स्पीड मालूम है तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर पा रहे होते हैं। तो ये एक फन एक्टिविटी है जिसके ज़रिए ना सिर्फ बच्चे इंगेज होते हैं बल्कि साइंस के जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं बल्कि स्टीम के तमाम कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आसानी से सीख पा रहे हैं।